Directed by Srijit Mukherjee and Rohan Sippy, Shekhar Holmes starring KK Menon and Ranveer Shore in the lead roles फाइनली जियो सिनेमा पर रिलीज हो चुका है। सो वी थॉट कि क्यों ना इस सीरीज को लेके एक प्रॉपर ओवरव्यू किया जाए ताकि आप डिसाइड कर सको कि शर्लक होम्स का ये इंडियन अडेप्टेशन कैसी बनी है। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये हमारे लिए बहुत मैटर करता है। थैंक यू। और एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। शेखर होम की कहानी 90s में सेट है और ये स्टोरी है एक डिटेक्टिव की जो वेस्ट बंगाल के छोटे से शहर लोनपुर में एक किराए के फ्लैट में रहता है। इस फ्लैट की मालकिन मिसेस एच एक कैफे चलाती है जिसका नाम कासाब्लांका है, जो क्लियरली कैसाब्लांका से इंस्पायर्ड है। उनका शेखर के साथ अच्छा रिश्ता है, लेकिन वो ये इग्नोर नहीं कर सकती कि शेखर टाइम पे उन्हें किराया नहीं दे रहा है। तो मिसेस एच जयब्रत सैनी एक्स आर्मी डॉक्टर को वहां रहने देती है ताकि कम से कम कुछ पैसे उनके पॉकेट में आए। सैनी बोलता है कि वो लोनपुर में ज्यादा टाइम नहीं रुकेगा, एज वो सिर्फ एक स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए आया था। लेकिन शेखर अपने डिडक्टिव पावर्स को यूज करके ये क्लेम करता है कि सैनी यहाँ परमानेंट बेसिस पर रहने वाला है। और शेखर गलत साबित भी नहीं होता क्योंकि सैनी शेखर के डिडक्शन स्किल से काफी इम्प्रेस्ड होता है और क्रिमिनल केसेस सॉल्व करने में और उसके फाइनेंसेस हैंडल करने में शेखर की मदद करने के लिए बहुत ईगर होता है। जल्द उनके पास एक मर्डर केस आता है और इस स्लीपी मालगुडी डेज जैसे शहर में डर का बादल छा जाता है। उसके साथ बहुत से केसेस सर्फेस होते हैं जहां पे सेम स्ट्रेटजी यूज करके विक्टिम्स को मारा जाता है और उनके हाथों में घोड़े के नाल जैसा एक साइन किलर एक न्यूक्लियर ऑब्जेक्ट से बनाकर चला जाता है। इधर उधर के लीड्स फॉलो करने के बाद शेखर को महसूस होता है कि कातिल मेडिकल प्रोफेशन से किसी तरह कनेक्टेड है, तो वो बीमार होने की एक्टिंग करता है और एम्बुलेंस में ट्रांसपोर्ट किए जाने टाइम वो उस एम्बुलेंस के ड्राइवर देबू को कन्फ्रंट करता है। देबू एक सट्टेबाज आदमी था जिसे जुआ खेलने का शौक था, पर धीरे धीरे वो अपना सब कुछ खोने लगा और आखिरकार अपने कॉलीग से मरीजों की सर्वाइवल पे जुआ खेलने लगा। पर जब फिर भी उसके लक ने उसका साथ नहीं दिया तो बाजी जीतने के लिए वो ट्रांसपोर्ट किए जाने वाले मरीजों का जान लेने लगा और अपना लकी चार्म घोड़े का नाल उनके हाथों में डिजाइन करने लगा। पर वो मरीजों को भी जुए का पार्ट बनने में मदद करता था। वो उनके सामने 2 पिल्स के ऑप्शन देता था, एक जहरीला पुष्पवली के एक्सट्रैक्ट से बना और दूसरे से इंसान सिर्फ बेहोश हो जाता और जिनकी जान बच जाती उन्हें लास्ट 24 आवर्स का कोई मेमोरी नहीं रहता। शेखर ने लास्ट खून के टाइम पता कर लिया था कि उस दिन सिर्फ इमरजेंसी व्हीकल्स को ही उस लोकेशन से गुजरने का एक्सेस था और टायर मार्क से भी उसने डिड्यूस कर लिया कि ये प्रिंस एक एम्बुलेंस का ही हो सकता है। इनमें शेखर भी देबू का डेडली गेम खेलता है और पॉइजनस गोली गटकने का एक्टिंग करता है, पर मौका मिलते ही गोली निकाल के वो देबू के फेस में मिर्ची का पाउडर फेंक मारता है और एंड में इतने सारे खून का असली कल्प्रिट पकड़ा जाता है। The second case was very simple, लेकिन उसका रिजल्ट शेखर के क्लाइंट की उम्मीद के मुताबिक नहीं निकला। क्लाइंट मिस्टर दास एक हैंडीक्राफ्ट शॉप के मालिक थे, लेकिन उनके लाइफ में कोई नहीं था। वो एक पोटेंशियल पार्टनर ढूंढ रहे थे और एक दिन उन्होंने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट देखा जो उनके लिए परफेक्ट मैच लग रहा था। लेकिन लड़की के फादर ने दास से एक अजीब से काम करने को कहा। क्योंकि उनकी लड़की फॉरेस्ट रेंजर के रूप में काम करती थी तो दास को कुछ दिनों के लिए जंगल में अकेला रह के खुद को साबित करना पड़ता। पर टास्क कंप्लीट होने के कुछ दिन पहले दास को डाउट हुआ और उसे उस लड़की या उसके फादर के बारे में कुछ पता नहीं चला। शेखर को उन्हें ढूंढना था, पर इसी बीच उसे दास की स्टूडियो के थ्रू एक टनल मिल गया जो लोकल कॉर्पोरेट बैंक के वॉल्ट में खुलता था। असली कल्प्रिट को पकड़ने के लिए उसने बहुत से रेड हेरिंग खुद से इंट्रोड्यूस किया और साथ में चोरी का अमाउंट भी गलत बताया, जिसके चलते असली कल्प्रिट गोस्वामी अपने पार्टनर उसके मामा अब्र मुखर्जी को कन्फ्रंट करने गया और पकड़ा गया। वो दास का दोस्त था और उसके कमजोरी का फायदा उठा के अपने मामा को, जो उस लोकेलिटी से काफी दूर रहते थे, उन्हें लड़की का बाप बना के दास को कुछ दिनों के लिए उसके स्टूडियो से बाहर भेजा। उसने लोकल लाइब्रेरी से शहर का पूरा ब्लूप्रिंट देख लिया था, पर शक उसके तरफ ना जाए इसलिए उसने रजिस्टर में वहां की ही एक लोकल लड़की का सिग्नेचर चिप दिया था जिसके साथ उसके दोस्त का अफेयर चल रहा था। हालांकि अगर वो टनल बनाने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन का यूज नहीं करता तो शायद शेखर उसे नहीं पकड़ पाता। थर्ड केस में उसे बिहार जाना पड़ता है अपने भाई मृण्मय ए.के. भुम्बोल के रिक्वेस्ट पे, जहां उसे एक सेक्स स्कैंडल के लिए बुलाया जाता है। वहां वो ईरावती से मिलता है जिसके शार्प एटीट्यूड से शेखर काफी इम्प्रेस्ड होता है।
अब शेखर अपने इन्वेस्टिगेशन से पता कर लेता है कि एक्चुअली इरावती सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए उन्हें ब्लैकमेल नहीं कर रही थी, बल्कि उसका इसके पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटिव था। एक्चुअली वो कुछ गरीब गांव वालों की मदद कर रही थी, जिनके घर के सारे मर्दों को वहां के लोकल एमएलए के गुंडों ने मार दिया था, एज वो लोग सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहां के एक लोकल जर्नलिस्ट इस मैसेकर्स का प्रूफ लिख के सबमिट करने की कोशिश कर रहा था, पर जब किसी भी मीडिया आउटलेट ने इस न्यूज को कवर करने से इनकार कर दिया तो वो सारे नेगेटिव इमेजेस वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की किताबों में छुपा देता है। जब वो पॉलिटिकल लीडर्स उस जर्नलिस्ट को मरवा देते हैं तो उस सबूत को हासिल करने की कोशिश में इरावती उस गांव की एक विधवा का इस्तेमाल कर वो सेक्स टेप बना लेती है, पर अभी भी उन्हें वो टेप नहीं मिला था। तो अभी उनका मोटिव है उस नेगेटिव्स को हासिल करना और उस जर्नलिस्ट के फैमिली को सेफली वेस्ट बंगाल शिफ्ट करना, जिनके ऊपर 24/7 लोकल गुंडे नजर रखे हुए हैं। मृण्मय पहले तो उनका साथ देने से इनकार कर देता है, लेकिन उस बेचारे जर्नलिस्ट के बहन और माँ का स्टोरी सुन के वो उन्हें हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है। शेखर, जयव्रत और इरावती डीकॉय बन के उन गुंडों को इंटेंशनली अपने पीछे भगा ले जाते हैं और मृण्मय उन माँ बेटी को एक्सट्रैक्ट करके इस लॉलेस लैंड से ले भागता है और रास्ते में वो विधवा औरतें इन गुंडों पे टूट पड़ती है। दो नॉट एक्सप्लिसिटली शोन, बट आई गेस इसके बाद उन करप्ट पॉलिटिशियंस को उनके काम का सजा भी दिया जाता है। फोर्थ केस इरावती ही शेखर के पास लेके आती है, जिसे हाउंड ऑफ द बास्करविल का एक बंगाली अडेप्टेशन भी कहा जा सकता है। इरावती शेखर और जयव्रत को दादगंज लेके जाती है, जहां स्कंदोकाटा एक बंगाल के लोकल फोकलॉर का भूत बहुत से लोगों का जान ले चुका है, स्पेशली भास्कर फैमिली से, जिस घर के हेमंत भास्कर उनका वेलकम करता है। हेमंत के चाचा की रिसेंटली स्कंदोकाटा के डर से मौत हो चुका है और इसी सिलसिले में शेखर को वहां बुलाया जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान शेखर का भी स्कंदोकाटा से इनकाउंटर होता है, पर एंड मोमेंट में उसे जयव्रत बचा लेता है। फिर दूसरे दिन वो लोकल शैमन काकोली को सुसाइड अटेम्प्ट करते हुए देखते हैं और उसी से उन्हें सब सच्चाई पता चल जाता है। टर्न्स आउट रवि और संजीव की बहन रीना 70s के स्टेट मैनेजर फिरदौस से प्यार करती थी, जो बीरेन, जो माली मर गया था, उसका रूममेट था। रीना को रवि और संजीव ने बहुत समझाया तो उसने फिरदौस से अपना प्यार इजहार ना करने का डिसीजन लिया, लेकिन संजीव की पत्नी और हेमंत की मां स्वाति को फिरदौस भाग गया और वो दोनों एक एक्स्ट्रामैरिटल रिलेशनशिप में एंगेज हो गए, एज संजीव बहुत ही अब्यूजिव था। तो वो दोनों वहां से भाग गए, लेकिन स्वाति अपने बेटे के लिए वापस आई थी। मौके का फायदा उठाकर संजीव और रवि ने फिरदौस को मार दिया और बिरेन और काकोली का इस्तेमाल कर पूरे गांव में स्कंदोकाटा का डर फैला दिया। फिरदौस की मौत से डिप्रेस्ड होकर स्वाति ने भी खुदकुशी कर लिया, पर फिरदौस और स्वाति का एक बच्चा भी था जिसका नाम था रियाज, जो मनोज बन के इस स्ट्रीट का नया मैनेजर बन के उस घर में रह रहा था। लेकिन उसे यहाँ लाने वाला और ये सब मर्डर प्लान करने वाला एक्चुअली में हेमंत था, जिसे अपने माँ के मौत का बदला लेना था। उसने रेडिक्स पेले डियाबली नाम के एक पेड़ के एक्सट्रैक्ट से ये काम अंजाम दिया, जिससे सूंघने से ही लोग हेलुसिनेट करने लगते हैं। काकोली को इन लोगों ने बचा लिया था, तो वो पुलिस स्टेशन में जाके सब सच बता देती है और पुलिस वाले संजीव और हेमंत को भी अरेस्ट कर लेते हैं। अब रियाज के लिए एक ही ऑप्शन बचा है, मूव ऑन करना। चौथे एपिसोड के एंड में हमने देखा कि एम शहर के दरवाजे पर आ गया है। पांचवें एपिसोड का सेंटर शेखर और एम के बीच के कनेक्शन को अनरावल करने पर था। पता चला कि शेखर का असली नाम स्नेहाशीष हलदार था और वो पहले कैलकाटा मेडिकल कॉलेज में फोरेंसिक टीचर था। तभी मृण्मय, उसके बड़े भाई, ने उसे एक सीक्रेट गवर्नमेंट मिशन के लिए चुना, जिसमें उसे 3 साइंटिस्ट की मिस्टीरियस मौत को इन्वेस्टिगेट करना था। जब स्नेहाशीष ने उन साइंटिस्ट के मरने का तरीका डिड्यूस कर लिया तो उसे इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड डिफेंस रिसर्च IOCDR ले जाया गया, जहां वो तीनों काम करते थे और उसकी मुलाकात डॉक्टर शांति से हुई। उसने स्नेहाशीष को कुछ वैल्यूएबल इनपुट्स दिए, जिनसे पता चला कि वो डेड साइंटिस्ट एक डेंजरस केमिकल वेपन बनाने में इन्वॉल्व थे। जब स्नेहाशीष उन साइंटिस्ट और केमिकल के बीच का कनेक्शन समझने लगा तो उसने रियलाइज किया कि शांति एक्चुअली मुमताज है और वो क्रिमिनल मास्टरमाइंड और आर्म्स डीलर एम के लिए काम कर रही थी, जो मल्टीपल इंटरनेशनल एट्रोसिटीज के पीछे था। स्नेहाशीष के डाउट्स तब कंफर्म हुए जब उसने डॉक्टर गुप्ता, IOCDR का एक और मिसिंग साइंटिस्ट और मुमताज के बीच आर्म्स डील को इंटरसेप्ट किया। शूट आउट के दौरान एम की आर्मी और मृण्मय के स्क्वाड के बीच में गुप्ता मर गया। मरने से पहले उसने स्नेहाशीष को बताया कि वो केमिकल जो एम ढूंढ रहा था कोलकाता में एक बॉक्स के अंदर छुपाया हुआ है, जिस पर क्रिप्टेक्स पजल कोड है।
सही कोड बॉक्स को अनलॉक कर देगा और गलत कोड केमिकल को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो स्नेहाशीष ने मृण्मय को एडवाइस किया कि उसे ढूंढना बंद कर दे, क्योंकि पहली बात तो ये था कि उसे ढूंढना मुश्किल है और दूसरी बात ये थी कि टेररिस्ट कोड गेस करने में प्रॉब्ली गलती करेंगे, जिससे केमिकल अपने आप ही खत्म हो जाएगा। इसलिए स्नेहाशीष लोनपुर चला गया ताकि वो अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा मुमताज और एमके आर्मी से दूर बिता सके। लेकिन मुमताज को आखिरकार स्नेहाशीष के नए घर का पता लग गया और पता चला कि उस डिटेक्टिव के आसपास कोई उसके साथ मिलकर काम कर रहा था। कौन था वो, चलिए पता करते हैं। मुमताज ने लोकल इंस्पेक्टर गोविंदो लाहा, लैंडलेडी मिसेस एच और लैंडलेडी के एम्प्लॉय पिंटू को हॉस्टेज बना लिया था और शेखर या स्नेहाशीष कुछ भी कह लो, और उसको थ्रेटन किया कि अगर वो उस केमिकल के वायल को ढूंढने में नाकामयाब होता है तो उन 3 इनोसेंट लोगों को मार दिया जाएगा। शेखर ने इस वक्त एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन किया। उसने कहा कि अगर उसने मुमताज को केमिकल ले जाने दिया तो हजारों लोग मारे जाएंगे, अगर वो वायल नहीं ढूंढता तो सिर्फ कुछ ही लोग मारे जाएंगे। तो देश का भलाई सोचकर स्नेहाशीष ने इस काम को करने से मना कर दिया। जयव्रत को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो उसने मुमताज से वायल ढूंढने के लिए 24 घंटे मांगे और मुमताज ने कहा कि उन दोनों के पास काम खत्म करने के लिए लगभग 12 घंटे हैं। शेखर को वायल ढूंढने का मन नहीं था, लेकिन वो जयव्रत के साथ कोलकाता गया उस जगह को ढूंढने के लिए जो रविंद्रनाथ टैगोर से कनेक्टेड थी, क्योंकि गुप्ता ने मरने से पहले यही हिंट दिया था। रविंद्र सदन में उन्हें वैभव विशाल, शेखर होम के डायलॉग राइटर बाय द वे, की कविताओं का एक बुक मिला जिसमें क्लियरली उस बॉक्स का लोकेशन ढूंढने का की था। उन कविताओं में छुपे हुए मैसेजेस को सॉल्व करते करते शेखर और जयव्रत कोलकाता में इधर उधर घूमते रहे। शेखर और जयव्रत को समझ में आया कि जहां जहां वो जा रहे थे वो सब कोड्स थे जो उस बॉक्स को अनलॉक करेंगे जिसमें वो वायल छुपा था। आखिरकार वो रविंद्र सदन वापस गए और उन महान पोएट और राइटर के स्टैचू के सामने वाली प्लाक के अंदर उस बॉक्स को ढूंढ लिया। पोएम के फाइनल क्लूज जयव्रत और शेखर को हावड़ा ब्रिज पर ले आए। दोनों में कोड के लास्ट बिट्स पर थोड़ा झगड़ा हुआ, क्योंकि शेखर का कहना था कि हाइड्रोजन, कार्बन और ब्रोमाइड के बाद लास्ट एंट्री सोडियम क्लोराइड थी, जबकि जयव्रत को पूरा यकीन था कि वो सिल्वर साइनाइड था। लास्ट में जयव्रत सही निकला और उसने बॉक्स को अनलॉक करके उस डेडली केमिकल के वायल को रिवील किया। तभी शेखर ने जयव्रत के प्रोवर्बियल मास्क को तोड़ दिया और क्लेम किया कि वही असली एम है। जयव्रत ने ज्यादा टाइम तक अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाई और मान लिया कि हाँ वही एम है, यानी कि जैमिनी मौर्य। उसने ही उन साइंटिस्ट को हायर किया था एक मास डिस्ट्रक्टिव वेपन बनाने के लिए, और वो उसे एक इंटरनेशनल टेररिस्ट को बेचना चाहता था एक बड़े अमाउंट के लिए। गुप्ता ने मौर्य को धोखा दिया और अपने आप ही उस केमिकल को बेचने की कोशिश की। क्योंकि मौर्य को बाकी साइंटिस्ट पर ज्यादा विश्वास नहीं था, इसलिए उसने उन्हें मार दिया। अब मौर्य ने ऑलरेडी रशियंस के साथ केमिकल के लिए डील कर ली थी। वायल चला गया तो उसके लिए इंपेरेटिव हो गया था कि वो उसे वापस ले आए, वरना रशियंस उसको मार देंगे। जब मौर्य को पता चला कि गुप्ता के डाइंग वर्ड्स में शेखर को वायल के लोकेशन के बारे में हिंट मिल गया था, तो उसने जयव्रत साइनी बनकर शेखर के साथ दोस्ती कर ली। उसका ट्रस्ट जीतने के बाद मुमताज को एम बनाकर उन्हें वो वायल ढूंढने के लिए भेजा। लेकिन मौर्य ने यह गलती कर दी कि उसने अज्यूम किया था कि यह सब शेखर के लिए नया था। असल में शेखर ने बॉक्स का कोड पहले ही सॉल्व कर लिया था और असली वायल को फेक से रिप्लेस कर दिया था जो करेले के जूस से भरा हुआ था। जो रियल केमिकल था जिसको मौर्य ढूंढ रहा था वो मृण्मय के हिफाजत में था। शेखर ने यह भी समझ लिया था कि जयव्रत जो दिखा रहा था वो नहीं था, और उसने सिर्फ मौर्य को एक वाइल्ड गूस चेज में डाल दिया था, जिससे मौर्य उसके सामने अपनी असली पहचान रिवील कर दे और लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज से पकड़ ले। शेखर होम के एंडिंग में मिसेस एच, इंस्पेक्टर लाहा और पिंटो को बचाने के लिए मृण्मय अपनी पूरी टीम के साथ आया, और तभी मृण्मय के दूसरी टीम ने मौर्य के 2 गूंस जो अपने लीडर और शेखर का पीछा कर रहे थे उन्हें मार गिराया। मुमताज को चोट लगती है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। शेखर ने मौर्य को फिर कहा कि उसे कॉर्नर कर लिया गया है, उसके पास कहीं भी भाग जाने का ऑप्शन नहीं बचा था, क्योंकि रशियंस ऑलरेडी उसे ढूंढ रहे थे और अब उसका असली चेहरा इंडियन एजेंसीज के सामने आ गया था, जिसका मतलब था कि वो भी उसे अरेस्ट करने के लिए तैयार थे। उसका बार्गेनिंग चिप लीथल केमिकल वेपन का वायल भी चला गया। गुस्से में मौर्य ने शेखर पर अटैक करने की कोशिश की और हावड़ा ब्रिज के रेलिंग से लटक गया। शेखर ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन मौर्य ने उसे भी अपने साथ हुगली रिवर की गहराई में खींच लिया। इस तरह से द फाइनल प्रॉब्लम के रैगनबार्ग फॉल्स मोमेंट को रिक्रिएट किया गया।
नैरेटिव एक हफ्ते बाद आगे बढ़ती है जब लोनपुर में स्नेहाशीष के लिए एक छोटा सा फ्यूनरल अरेंज किया जाता है। मिसेस एच, पिंटू, लाहा, मृण्मय और इरावती, जो शो में शेखर के ब्रीफ लव इंटरेस्ट और आयरीन एडलर की डेरिवेटिव का रोल प्ले कर रही थी, ये सब स्नेहाशीष के मौत से बहुत परेशान दिखते हैं। मृण्मय पूरी तरह से कन्विंस था कि स्नेहाशीष मर गया है और मौर्य सीन से भाग गया है, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि उसके लाइफ का मिशन होगा मौर्य को दोबारा ढूंढना और उसे उसके क्राइम्स के लिए सजा दिलाना। लेकिन जब इरावती को एक बॉक्स मिला जिसमें एक नोट और परफ्यूम की बोतल थी, उसने समझ लिया कि स्नेहाशीष जिंदा है, एज उसने स्नेहाशीष को एक सिमिलर सा गिफ्ट दिया था। उसने मृण्मय को कुछ नहीं बताया क्योंकि उसने शायद एज्यूम किया कि स्नेहाशीष अपनी मौत को फेक कर रहा था किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए, प्रॉबेबली मौर्य को ढूंढने के लिए। तो अगर स्नेहाशीष जिंदा रहने के लिए ऐसे छुपा रहता है तो इरावती शायद उसे इस इल्यूशन को मेंटेन करने में मदद करेगी, और जब वक्त आएगा तो वो हाई फंक्शनिंग सोशियोपैथ और इराटिक स्ल्यूथ अपने भाई और लव्ड वंस के सामने जरूर आ जाएगा। अभी इस वीडियो को बनाते वक्त हम देख सकते हैं कि शेखर होम को IMDb पर एक मिनी सीरीज के रूप में लिस्ट किया गया है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास नहीं है कि इस शो के मेकर्स इस स्टोरी को आगे ले जाना चाहते हैं। शायद अगर इन्वेस्टिगेटिव ड्रामाज और शर्लक होम्स के फैन से ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिलता है तो हमें सीजन 2 देखने को मिल सकता है, अगर नहीं तो शायद ये शेखर होम के लिए दी एंड है। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। शेखर होम देखने के आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो के लाइक बटन को हिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सिनेमा सीरीज का वीकली डोज मिलता रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए वे साइनिंग ऑफ, बाय बाय एंड आई विल बी बैक।